एक सुनसान इलाके में एक पुराना टूटा-फूटा घर था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी में एक बाप राजेश अपने 12 साल के बेटे अमित के साथ वहां रहने आ गया। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात हुई, घर का माहौल बदल गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। आधी रात को अमित की नींद खुली। उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर एक अजीब सी परछाई हिल रही है। वो डर कर चिल्लाया, पापा। राजेश दौड़ता हुआ आया, लेकिन कमरे में सब कुछ सामान्य था। कुछ नहीं है बेटा, सो जाओ, उसने कहा, लेकिन अमित का डर कम नहीं हुआ। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार राजेश भी जाग रहा था। उसने साफ देखा, दीवार पर एक परछाई थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तीसरी रात मामला और खतरनाक हो गया। रात के करीब 3 बजे अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। दीवार पर वही परछाई फिर दिखी, लेकिन इस बार वो बड़ी होती जा रही थी। राजेश ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ पल खामोशी रही, फिर एक धीमी डरावनी आवाज आई, ये मेरा घर है। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज फिर गूंजी। अगले दिन राजेश ने आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले उस घर में एक आदमी और उसका बेटा रहते थे। एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की जान चली गई। तब से उनकी आत्मा वहीं भटक रही है। राजेश सब समझ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात जब राजेश सो रहा था, अचानक उसे एहसास हुआ कि अमित बिस्तर पर नहीं है। वो घबरा कर उठा और पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। अचानक उसकी नज़र उसी दीवार पर पड़ी। अमित वहां खड़ा था, बिल्कुल शांत। अमित, राजेश चिल्लाया। अमित धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें खाली थीं। पापा, वो मुझे बुला रहा है। इतना कहते ही दीवार से वही परछाई बाहर निकलने लगी। इस बार वो साफ दिखाई दे रही थी, एक काली डरावनी आकृति। वो धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ी और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। राजेश दौड़ा और अमित को कसकर पकड़ लिया। नहीं, ये मेरा बेटा है, वो चिल्लाया। अचानक एक भयानक चीख गूंजी। पूरा घर हिलने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह राजेश और अमित उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जाते जाते राजेश ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। घर की टूटी हुई खिड़की में वही परछाई खड़ी थी, और इस बार वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।